अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 7 के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स, ठीक है, इसको स्टार्ट किया है। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन टू सेट, ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस किया। इसके हमने 3 हिस्से बनाए थे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जैसा कि पहले पार्ट में हमने सेटों को लिखने के तरीके, ठीक है, जो कि 3 थे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था यानी बयानिया तरीका, टेबुलर फॉर्म यानी इंदराजी तरीका, और लास्ट था सेट बिल्डर फॉर्म यानी तरकीब सेट साज, ठीक है। इनको डिस्कस किया था। तो उन्हीं के हवाले से आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को करने जा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं तरीक़ों पर मुश्तमिल ये मशक है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है जी, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी नीचे दिए गए सेटों को या दर्ज झेल सेटों को बयानिया तरीके में लिखिए, ठीक है जी। तो मैंने 3 पार्ट लिए हैं, इनसे आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। बाकी पार्ट्स को हम वर्बली डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो पहला पार्ट है ए इज़ इक्वल टू AEIOU यानी वाउल्स, ठीक है। इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उनमें वाउल्स का सेट है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये बयानिया तरीका यानी लफ्ज़ों में बयान करना है, तो इसमें सेट को एलिमेंट्स की बुनियाद पर लफ्ज़ों में बयान किया जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब इन वर्ड्स, ठीक हो गया। तो चूँकि वाउल्स का सेट है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपने ये लाजमी लिखना है, सेट ऑफ वाउल्स इन, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक होगा जी। यानी अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी में वाउल्स का सेट, ठीक है जी। इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद दूसरा पार्ट है B इज़ इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ठीक है जी। आप गौर करें, ये 3 का टेबल स्टार्ट हो गया, यानी 3 पर तकसीम होने वाले नंबर हैं, ठीक है। तो हम इसको लफ्ज़ों में बयान करना है तो मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान कर सकते हैं। जिस तरह सबसे पहले लिखेंगे सेट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है, 3 पर तकसीम होने वाले ना सारे। तो दूसरा ये वे है कि हम इसको लिखें सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3 के अज़ाफ़ का सेट, ठीक है। जिस तरह मर्ज़ी लिख लें, 3 पर तकसीम होने वाले अदाद का सेट इस तरह लिख लें, या 3 के अज़ाफ़ का सेट, जैसे आपका दिल करे। तो मैं इसको लिखता हूँ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, उर्दू में 3 के अज़ाफ़ का सेट, ठीक हो गया जी। इसके बाद लास्ट पार्ट लिया है सैंपल के तौर पर, ठीक है। इनसे उम्मीद है कि आपको बाकी पार्ट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हम फिर भी उनको वर्बली डिस्कस करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट है ये तरकीब सेट साज यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉमे लगा कर कर्ली ब्रैकेट्स में ये टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। हमने उसको भी बयानिया तरीके में लिखा है। नाम इनका लाजमी होता है, यानी जो कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक हो गया। किसी भी तरीके में लिखा हो सेट, ठीक है, 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके में लिखा गया हो नाम उसका लाजमी आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना, फिर हर एक की तरतीब अलग अलग है। लें जी, लास्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको इस तरह पढ़ेंगे, H इज़ द सेट ऑफ X सच दैट, यानी जब कि X इज़ एन एलिमेंट ऑफ N नेचुरल नंबर के सेट को शो करता है, ठीक है। तो इसका ये अगर यहाँ तक होता ना, तो हम लिख देते कि कुदरती अदाद का सेट, ठीक है। लेकिन आगे बात चल रही है, ख़त्म नहीं हुई, यानी एक हद लगी हुई है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि सेट ऑफ, यहाँ से हमें समझ आ रही है कि नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x ग्रेटर दैन 99, ठीक है, यानी x 99 से बड़ा है, ठीक है। यानी लगता है इस तरह जिस तरह बात एक नंबर की कर रहे हैं, ठीक है, x की, ठीक है, लेकिन उसमें एक एक करके सारे ही आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, आगे ये जो हद लगी हुई है, अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसको भी हमने डिस्कस करना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर
ग्रेटर देन, ठीक है, क्योंकि एक्स की ही बात कर रहे हैं तो एक्स जो है ना 99 से बड़ा है, वो 100 भी है, वो 101 है, 102 एंड सो ऑन सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99, ठीक है जी, यानी 99 से बड़े कुदरती अदाद का सेट, ठीक होगा जी। तो बाकी हम पार्ट्स को हम वर्बली डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। लें जी, आगे तीसरा पार्ट है सी इज़ इक्वल टू स्प्रिंग। ये ना लफ्ज़ स्प्रिंग के हरूफ लिखे हुए हैं, तो हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग, यानी लफ्ज़ स्प्रिंग के हरूफ का सेट, ठीक है। आगे चौथा पार्ट है डी इज़ इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखी हुई है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक हो गया। तो यानी उर्दू में अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के छोटे हरूफ का सेट, ठीक हो गया। तो आगे पांचवा पार्ट है ई इज़ इक्वल टू 6 7 8 9 10, ठीक है जी। तो ये लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन चूँकि एक से शुरू नहीं हो रहा तो हम इसको इस तरह लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 6 to 10, ठीक है। एक ये तरीका है, मैंने बताया तरीके बड़े हो सकते हैं, लफ्ज़ों में जो बयान करना है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 11, ठीक है, जिस तरह आपका दिल करे। यानी कि उर्दू में है 6 से 10 तक कुदरती अदाद का सेट, या 5 और 11 के दरमियान कुदरती अदाद का सेट, ठीक हो गया। लेकिन जी नेक्स्ट पार्ट है 6 एफ़ इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं ये इंटीजर्स का सेट है, यानी सही अदाद का, लेकिन मुकम्मल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, बिटवीन -3 एंड +3, ठीक है। एक ये तरीका है, या एक दूसरा तरीका जिस तरह पहले भी हमने बात की है, कई तरीक़ों से लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी। ये तो बात आएगी ही फ्रॉम -2 to +2, ठीक है जी, जिस तरह आपको दिल करे। इसके बाद 7 पार्ट है, ठीक है। जी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट, यानी जब के एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ एन, यानी एक्स एन का रुकन है, एंड एक्स लेस दैन 3, ये बिल्कुल इस 8वें जैसा ही है, और एक्स छोटा है 3 से, ठीक है। चूँकि कुदरती अदाद की बात हो रही है तो हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 3, ठीक है जी, या उर्दू में 3 से छोटे कुदरती अदाद का सेट है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन जी स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, यानी नीचे दिए गए सेटों को या दर्ज दिल सेटों को इंदराजी तरीके में लिखी है, ठीक है जी। तो इंदराजी तरीके में आपको याद होगा हमने इंट्रोडक्शन में ये बात की थी कि करली ब्रैकेट्स यानी दरमियानी ब्रैकेट्स लगाकर और कोमों के ज़रिए इन सेटों के एलिमेंट्स को दर्ज किया जाता है, ठीक हो गया। तो इसमें मैंने 3 पार्ट लिए हैं। पहला पार्ट है ए इज़ इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, ठीक है, यानी लफ्ज़ हॉकी के हरूफ, ठीक हो गया जी। तो आपको पता होगा कि रेपिटेशन से बचना है। अगर कोई हरफ 2 दफ़ा आए, हमने उसको 1 दफ़ा दर्ज करना है किसी लफ्ज़ के अंदर, ठीक हो गया। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। लें जी, चूँकि कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, हॉकी के लेटर्स को लिखना है कोमे लगाकर। पहले एच है, कोमा ओ है, कोमा सी है, कोमा के है, कोमा ई है और वाई, ठीक होगा जी। लें जी, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं हुई, कोई हरफ कोई लेटर दोबारा नहीं आया, तो ये लिखा गया है कोमे लगाकर, ठीक है। इसके बाद मैंने चौथा पार्ट लिया है डी इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस दैन 30, यानी 5 के अज़ाफ़। अज़ाफ़ क्या होते हैं? जो नंबर 5 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं वो 5 के अज़ाफ़ यानी मल्टीपल्स कहलाते हैं, ठीक होगा जी। तो 5 का टेबल ही आप स्टार्ट कर दें, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन उसने आगे बात यानी हद लगाई है कि लेस दैन 30 यानी 30 से छोटे, ठीक हो गया। तो हम लिखते हैं 5 से बात शुरू होएगी, 5 है, उसके बाद 5 से तकसीम होने वाला 10 है, फिर 15 है, ठीक है, फिर 20 है, फिर 25 है, और यही 30 से छोटा बन रहा है, तो हम यहीं तक बात अपनी क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। लेकिन जी लास्ट 6 पार्ट है f इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ z,
Z से शो होता है इंटीजर्स का सेट, यानी जिसमें ज़ीरो आता है, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, एंड सो ऑन, यानी जमा वाले भी और माइनस वाले यानी मनफी वाले भी आते हैं। ठीक हो गया। तो आगे उसने हद लगाई है यानी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इस हिसाब से हमने इंटीजर्स का सेट राइट करना है। ठीक हो गया। तो हम शुरू करते हैं। उसने रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है एंड और -7 छोटा है यानी इज़ लेस दैन एक्स, एक्स लेस दैन -1। ठीक है, कम्पैक्ट फॉर्म है, दो इनइक्वालिटीज़ को इकट्ठा करके लिखा गया है। ठीक हो गया। तो इसका ये मतलब बनता है, इंट्रोडक्शन में हमने बड़ी तफसील के साथ ये बात डिस्कस की थी कि जब ऐसी बात आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्स इसके पहले आने वाले और बाद में आने वाले के दरमियान में वाक़ है। ठीक हो गया। यानी -7 से ऊपर शुरू करना है, एक्स यानी बड़ा है ना, यानी -7 छोटा है एक्स से। ठीक है, -6 है, -5 है, यानी माइनस में जिस तरह नंबर छोटे हो रहे हैं उस तरह बड़े हो रहे होते हैं। -6, -5, -4, -3 एंड सो ऑन। लेकिन साथ इसने कहा है -1 से छोटा है एक्स, यानी -2 तक बात चलेगी। तो -6, -5, -4, -3 और -2। ठीक है, लें जी। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब बाकी पार्ट्स को वर्बली डिस्कस करते हैं। लेकिन जी दूसरा पार्ट है बी इज इक्वल टू 2 कलर्स इन द रेनबो। ठीक है, कोसे कज़ा के 2 रंग। तो कोसे कज़ा में आपको पता है 7 रंग होते हैं, यहाँ सिर्फ 2 कलर हमने डिस्कस करने हैं। तो आप कोई ले लें, आप ग्रीन ले लें, आप रेड ले लें, ठीक हो गया, या ब्लू ले लें, तो सब्ज़ और नीला। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा पार्ट है सी इज इक्वल टू नंबर्स लेस दैन 18 डिविजिबल बाई 3, यानी 18 से छोटे 3 पर तकसीम होने वाले अदाद। ठीक हो गया। तो 3 पर तकसीम होने वाले दाद 3 हैं, 6 हैं, 9 हैं, 12 हैं, 15 हैं। 18 से छोटे तो ये 15 तक बात जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। 5वां और लास्ट पार्ट है E इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू शो करता है मुकम्मल अदाद के सेट को, यानी होल नंबर्स का सेट। ठीक है, जो कि 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो आगे उसने हद भी लगाई है एंड एक्स ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़े मुकम्मल अदाद का सेट है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर 3 नुक्ते लगा देंगे। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। लें जी, इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यानी तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, लें जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है तीसरा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी दरअसल सेटों को तरकीब सेट साज में लिखिए। ठीक हो गया। इसमें मैंने 4 पार्ट्स लिए हैं, उम्मीद है इनसे आपको पूरा सवाल समझने में मदद मिलेगी। बाकी पार्ट्स को हम वर्बली डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। पहला पार्ट है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आप गौर करें, इसकी तारीफ ये थी कि तमाम एलिमेंट्स को उनकी कॉमन प्रॉपर्टी यानी मुश्तरका खसूसियत की बुनियाद पर लिखा जाए। ठीक है, मैंने इसकी तारीफ में कुछ इजाफा ये किया था, इस सेट को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर। ठीक है, सिंबल्स में, ठीक है, लेटर्स में और वर्ड्स के ज़रिए। ठीक हो गया। लें जी, इसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले आपने कैपिटल लेटर जो कि नाम है ए वो लिखना है। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट लगाई। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने एक्स लिखना है। ठीक है, ए एक्स का सेट है। ठीक है, आगे सच दैट जब के ये अलामत लगानी है। ठीक है, यानी इसका ये मतलब होता है कि हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है एक्स। ठीक है, चूँकि ये एक से शुरू हो रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुदरती अदाद के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ एन। एन से कुदरती अदाद यानी नेचुरल नंबर के सेट को शो करते हैं। ठीक हो गया। ये अगर इन्फिनिट होते, ठीक है, तो हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते। क्योंकि ये बात अभी पूरी नहीं हुई, ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे एंड। ये भी एक सिंबल है यानी उर्दू में, और चूँकि ये 5 तक लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी 6 से छोटे हैं, तो हम लिखेंगे एक्स जो है ना, एक्स वो इज़ लेस दैन 6। ठीक हो गया। इस तरह लिख लें, या एक और तरीका है एक्स लेस दैन और इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब है बगैर ये लाइन के 5 से छोटा है एक्स, यानी वो 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। जब इसको साथ मिला देंगे तो इसका मतलब बन जाएगा एक्स लेस दैन और इक्वल टू 5। लेसन वाले यानी 4 तक वो भी आ जाएंगे, और इक्वल टू 5 यानी 5 भी आ जाएगा। तो इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, ये आसान है, इस तरह लिख लें। ठीक है, बात पूरी होगी। यानी एक्स जब कि एक्स रुकन है एन का, ठीक है, इनकी मुश्तरका खसूसियत सब की ये कुदरती अदा से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी एक से शुरू हो रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। और लास्ट में हमने देखा फाइनाइट हैं, तो हमने इसको हमें लिखा इस तरह एक्स
लेस देन है यानी छोटा है 6 से, यानी वो 5 है, 4 3 2 1, ठीक हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज, बात ख़त्म हुई। लेकिन जी इसके बाद 4 पार्ट है, W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है जी, यानी मुकम्मल अदाद का सेट, ठीक होगा। तो ये बहुत सिंपल है, यानी हम इस तरह लिखेंगे, शुरू में ये तो लिखना ही है, W x का सेट है, ठीक है, सच दैट x होल नंबर की बात हो रही है तो x इज़ एन एलिमेंट ऑफ W, ठीक होगा जी, यानी कैपिटल W से शो कर देंगे, बस बात ख़त्म हुई, ठीक है। अगर आगे बात चल रही होती हम इस तरह इसको राइट करते हैं, ठीक है, मज़ीद। लेकिन जी इसके बाद 7वां पार्ट है, E इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। आप गौर करें, यहाँ तक बात होती तो ये तरीका था, ठीक है, लेकिन अगर बात चल रही है, कोई हद लगा दी है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो हमने उसको भी डिस्कस करना है। लेकिन जी इवन नंबर को ई से शो करते हैं, ठीक है, यहाँ इसको इधर भी ई से शो किया गया है, ठीक है, इससे परेशान नहीं होना। तो शुरू करते हैं। ई एक्स का सेट है सच दैट, यानी जब के एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ई, ठीक है, यानी 2 4 6 8 वाले, ठीक है, जो 2 से पूरे तकसीम हो जाएं, ठीक है, वही इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो आगे बात चल रही है बिटवीन 1 and 10, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में, यानी 1/3 पार्ट में, ठीक है, आप वहाँ उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक हो गया। तो बिटवीन 1 and 10 है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 1 लेस देन है x, ठीक है, x लेस देन है 10, और ये बात ख़त्म हो गई, यानी ये बनते हैं 2 4 6 8, ठीक है जी, 1 से बड़े और 10 से छोटे, ठीक है, 2 से 8 तक। लेकिन जी इसके बाद हमने एक और पार्ट, ठीक है, डिस्कस करना है, बाकी को हम वर्बली डिस्कस करेंगे। इनसे उम्मीद है आपको सारे पार्ट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। C इज इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी निज़ाम शमसी में सियारों का सेट, ठीक हो गया। आपको पता है निज़ाम शमसी में 8 सियारे हैं, तो हम इसको इसी तरह ही लिखते हैं, C x का सेट है, जबकि x आपको पता है ये बात किसी सेट से ताल्लुक़ नहीं रखती, ठीक है, यानी N W Z वगैरह वगैरह। तो हम इसको, मैंने आपको बताया अभी शुरू में कि सेट को कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, सिंबल्स, ठीक है, और लेटर्स, ठीक है, और इसके अलावा वर्ड्स यानी अल्फाज में लिखते हैं, ठीक है। चूँकि अल्फाज में लिखना है यहाँ तो लिखते हैं x इज़ आ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है जी, और ये बात ख़त्म हो गई, यानी x निज़ाम शमसी का एक सियारा है, ठीक हो गया। इस तरह फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लेकिन जी बाकी को हम वर्बली डिस्कस करते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है, b इज इक्वल टू 2 3 5 7। आप गौर करें, ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी जो अपने आप पर डिवाइड हों या एक पर हों, ठीक है, अलग अलग हम देखते हैं, ये बात पूरी होनी चाहिए। तो 2 से शुरू होती है बात, 2 3 5 7, तो ये सारे यानी ऑल टू ऑल नहीं हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, b इज इक्वल टू x, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू p, ठीक है, p से शो करते हैं ना प्राइम नंबर के सेट को, यानी मुफरद अदाद के सेट को। आगे बात फाइनाइट है, तो हम एंड लिखेंगे, एंड x लेस दैन 11, ठीक हो गया जी, 7 के बाद 11 ही आता है प्राइम नंबर, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा पार्ट है, n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बिल्कुल सेम इसके जैसा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद चौथा पार्ट है वो हमने डिस्कस कर दिया है। पांचवा पार्ट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज इक्वल टू z, ठीक है, ऑल इंटीजर्स बिल्कुल सेम यही बात है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ठीक हो गया जी, z से शो करते हैं ना इंटीजर्स को। इसके बाद 6 पार्ट है, l इज इक्वल टू 5 10 15 20 एंड सो ऑन, ठीक है जी। आप गौर करें, ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, ठीक है, ये किसी सेट से ताल्लुक़ नहीं रखने वाली बात, यानी N W Z वाली। तो हम इसको भी इस तरह राइट करेंगे, यानी कि L इज इक्वल टू x सच दैट, ठीक है, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक होगा जी, यानी x 5 का ज़ोफ है, ओके हो गया उर्दू में। आगे इसके बाद 7वां पार्ट है, E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक हो गया। इसके बाद 8वां पार्ट है, O इज इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर ग्रेटर दैन 15, ठीक है जी, बिल्कुल सेम इसके जैसा है, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे O इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू O, ठीक है। आगे ग्रेटर दैन 15 की बात है, एंड x ग्रेटर दैन 15, यानी तो ये वाली लामत लगाएंगे, ठीक है, और इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक होगा जी।
आगे 9वां पार्ट हमने डिस्कस कर लिया 10 और लास्ट पार्ट है बिल्कुल सेम इसके जैसा है। S इज इक्वल टू सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, यानी कोसे कज़ा में रंगों का सेट। ठीक होगा, इसको इस तरह लिखेंगे S इज इक्वल टू X सच दैट X इज़ अ कलर ऑफ रेनबो। ठीक है, X कोसे कज़ा का एक रंग है। ठीक होगा जी, उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने सारे मैसेज को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।